नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस यूट्यूब पेज के साथ। राकेश कुमार हांडू साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं। आप जनता जब यूनाइटेड के कश्मीरी माइग्रेंट्स सेल के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानता हूँ हांडू साहब, कल से आप कश्मीर पहुंचे, आपकी वीडियोस भी बहुत आ रही है। आज मुलाकात का समय भी लिया था आपने एलजी साहब से। अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब मिले नहीं, लेकिन क्या कुछ बात हुई और क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा फोरफ्रंट में रहते हो जब भी हमारे समाज के इश्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं अपने समाज को बधाई देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए आया हूँ। पर्पज़ भी कम्युनिटी का ही है, मेरा खुद का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, ना पहले रहा है ना कल रहेगा। जो भी हमने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से परसों मैंने अखबारों में भी न्यूज़ आई थी, वीडियो भी आ गए थे सब लोगों के पास, तो अटल डुल्लू साहब से मिला। उनको एक मैंने मेमोरेंडम दिया है। वो मेमोरेंडम भी मैंने खुद ड्राफ्ट नहीं किया है गुलशन जी। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, जो पीएम पैकेज के लड़के हैं उन्होंने ही मेमोरेंडम बना के दिया है। उनके जो मसाइल हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद जबल ट्रांजिट कैंप का इशू था, तो कल हम सुशील कुमार जी जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, उनके पास भी कल गए थे, उनसे भी बात हुई। वो भी मैंने कल ब्रीफिंग दे दी है, फेसबुक पे भी डाला है और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को भी सर्कुलेट हुआ है कल। उन्होंने बोला है कि हम लिफ्ट का जो है ऑलरेडी टेंडर जो उनको निकालना था, वो एक्चुअली प्लानिंग थी इनको कि 15 अक्टूबर से पहले पहले, बट वो किसी कारण की वजह से सरकारी कामों में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, किसी कारण वजह से वो डिले हो गया था। बट कल की ये खुशखबरी है कि वो टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। शायद ओटिस के थ्रू लिफ्ट के ऑर्डर भी आजकल में चले जाएंगे और अगले 2 महीने उनको चाहिए, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत हैं। 27 29 बिल्डिंगें हैं, सभी जगह लिफ्ट लगने हैं। तो ओटिस को भी 1 2 महीने लगेंगे प्रोक्योरमेंट करने, फिर उनकी टीम आएगी और दड़ादड़ करके हमने टारगेट ये लिया है, जो कल चीफ इंजीनियर साहब ने बोला है कि वी विल ट्राई टू फिनिश दिस वर्क बाय मार्च। उसके अलावा फिर रोड्स को लेके, कनेक्टिविटी को लेके बातें हुई, बॉर्डरी वॉल्स को लेके बात हुई, स्कूल को लेके बात हुई। हमने उनको रिकमेंड ये भी किया था कल के, कुछ वहाँ पे कॉमर्शियल जो है कॉलोनी के अंदर ही कुछ दुकानें हैं, तो हमारे कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या हमारे कुछ रिटायर्ड हैं लोग, वो जाके वहाँ पे अपनी दुकानें खोल सकते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप हो, मेडिकल शॉप हो, और भी कुछ खोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला जी वो प्रोसेस में नहीं है। तो मैंने सोचा था कि वो एलजी साहब से आज वो मुद्दा उठाएंगे। और हालांकि मैंने मेमोरेंडम में चीफ सेक्रेटरी साहब को वो दिया हुआ है। आज आपको पता ही होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब के मिलने के बाद आज यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। कल ही सर्कुलर निकला था, आज रिलीफ कमिश्नर साहब भी हैं, पूरी यहाँ पे बुलाया गया है। एक माइग्रेट्स के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग बिठाई गई है। तो परिणाम आने शुरू हो गए हैं। सरकार भी थोड़ी सी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई है। हैट्स ऑफ टू शाहीन साहब, जिन्होंने मेरे को एक मौका दिया, अपने प्लेटफॉर्म दिया, एक समाज की आवाज़ उठाने के लिए, वो भी वैली से। दिल्ली में बैठ के ये काम नहीं होते हैं। दिल्ली में बैठ के अल्टीमेटली जंग तो मैदान जंग में ही जीती या हारी जाती है। तो इसीलिए मैं श्रीनगर आ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली कल शाम को एक बैड न्यूज़ आई, जब हमारा आज एलजी साहब के साथ में मुलाकात का प्लान था, बात भी हो चुकी थी हमारे जो प्रेसिडेंट है जीएम शाहीन साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल रात को ही न्यूज़ आ गई कि उनके परिवार में अनफॉर्चुनेट कोई ट्रेजेडी हुई है, एक जो आज मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है और न्यूज़ हेडलाइंस में भी चल रही है। तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो उसके बाद फिर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिला मैं। यहाँ पे और मसाइल हैं, जैसे मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, शाहीन साहब पीछे दिवाली पे खीर भवानी गए थे। आज मैं जेडीओ ऑफिस में, हमारी कम से कम 2 3 घंटे पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की टीम बैठी थी, सबके साथ डिस्कशन यही चल रहा था कि अब हम नितिन गडकरी जी से एक रिप्रेजेंटेशन में दिल्ली आके देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा गांधरबल से लेके तुलमुला तक सिंगल रोड है, उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए। और उसके अलावा एक मुद्दा और भी था हमारा, जो खीर भवानी में गंदगी है, मेंटेनेंस नहीं है, तो वो भी एक मुद्दा एलजी साहब के साथ में लास्ट टाइम शाहीन साहब ने उठाया था। तो मैंने बोला चलो, मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी अब एक जिम्मेवारी मैंने भी ली है। तो एनीवे फिर हमने डिसाइड यही किया है कि अभी दरबार मूव है, 8 10 दिन के बाद सारा सेक्रेटरेट ऑलमोस्ट कुछ जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। तो मुलाकातों का तो दौर तो अभी शुरू हुआ है। ये तो एक शुरुआत है। और उसके बाद हमने ये प्लान किया है कि हम एक पब्लिक दरबार करेंगे जम्मू में, और सारी जितने भी हमारे समाज की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको बुलाएंगे। कम्युनिटी के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे या अलग अलग तरीके से अपनी कम्युनिटी के इश्यूज उठाते हैं, तो हम
गवर्नर साहब को अपने जेडीयू के माध्यम से इनवाइट करेंगे, एक पब्लिक रीच प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि इनवाइट करेंगे एलजी साहब को, और उसी में सीएस साहब भी होंगे, उसमें सारे जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होंगे उनको भी बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे एक 1 to 1 1-2 घंटे का सेशन चलेगा। तो जो भी हमारे अनएड्रेस इशू राजभवन तक नहीं पहुंच पाए, या होम मिनिस्ट्री अमित शाह तक नहीं पहुंच पाए, या माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, मेरा प्रयास वही है कि मैं इस पार्टी के माध्यम से वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा पूरा। अभी शाहीन साहब भी थोड़ा बिजी रहेंगे क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शंस है, तो वो भी 1-2 दिन में बिहार जा रहे हैं कंपेनिंग के लिए, उनको पार्टी का काम है। तो मुझे भी उन्होंने बोला था चलने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, अपने थोड़ा अपनी जॉब भी देखनी है, तो अभी मैं छुट्टी लेके श्रीनगर आया हुआ हूँ 2-3 दिन के लिए। तो काम होंगे। खीर भवानी का भी हमने उठाया है, जो हमारे सूर्य टेम्पल है वहाँ भी कुछ इश्यूज है, वहाँ पे इन्होंने टिकट रखी हुई है और अंदर मीट खाया जाता है, अंदर बहुत सी गंदगी है, पब्लिक प्लेस बना रखा है लोगों ने। और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ, जो जो मेरे पास कम्युनिटी की तरफ से जो भी चीज़ें आई हैं वो हमने बाय वे ऑफ मेमोरेंडम भी उठाई है। और मेरी आदत है गुलशन जी, मैं ना पब्लिक से की ओपिनियन के ऊपर ही काम करता हूँ, और पब्लिक जो मेरे को बोलती है, मैं एक उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और अपने मुद्दे, अभी मैं दिल्ली आऊँगा, अभी दिल्ली में रिलीफ वालों को पीछे एक अच्छी न्यूज़ मिली थी कि जब ये रेखा गुप्ता जी से मिले थे, वहाँ पे सूद साहब से मिले थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इनका जो सितंबर तक का रिलीफ है, जो पिछले 15-16 महीने से बंद है, तो वो नहीं रिलीज हुआ है। मैंने फिर अपने सोर्सेज के थ्रू पता भी किया था, 7 से 10 दिन का टाइम मुझे दिया गया है कि वो रिलीज होगा। तो फिर मैं दिल्ली आके फिर उसको भी अपने पार्टी के माध्यम से उठाऊंगा, ताकि इनको जल्द से जल्द रिलीफ इनको रिलीज किया जाए। और प्लस जो खाटू एमएसपी साहब, है। मैं आपको रोकूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन है कोई, रूट इन कश्मीर, जी। मूव ऑन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जम्मू कश्मीर स्टेटहुड, यानी कि उनको स्टेटहुड का दर्जा नहीं चाहिए। वो ये हाँ कहते हैं कि हम यूनियन टेरिटरी में ठीक है। ये कौन हाँ, सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीरी पंथों का नाम खराब करने के लिए लगी हुई है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं बताता हूँ। आज से 10-15 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये बनाई थी अजित राज गोल ने। उसमें हम्म, आशीष जी थे, सब लोग थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि आशीष जी रूट्स ऑफ इन कश्मीर में नहीं है अब। वहाँ पे हमारे काफ़ी एक्टिव लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छे काम किए, मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अब क्या हुआ कि सबने ये टैग ले लिया रूट्स इन कश्मीर, इनके रूट्स ही नहीं है, इनको पता ही नहीं करना क्या है। एक बैनर पकड़ लिया है इन्होंने, उसका प्रेसिडेंट कौन है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है या नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है। ये घर में घर के देता है, और इनको घर में ही रहना चाहिए। और इसमें जो आजकल हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा फटफट फटफट करता रहता है टीवियों पे, उसको वो लखनऊ में पैदा हुआ है। उसने कभी जम्मू कश्मीर तो हो सकता है एज ए टूरिस्ट आता हो यहाँ पे, उसको तो पता ही नहीं है वो किस रूट की बात कर रहा है, जिसके रूट ही नहीं थे यहाँ पे 90s से पहले, या सॉरी 90s से पहले या 90s के बाद। वही आज रूट सिंह कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, वो अपनी दुकानें चला रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन पे काम करते हैं, जिन्होंने गीता भवन से काम किया है, और जिन्होंने आपको पता ही है एंटीबयोटिक्स ऑपरेशन में काम किया है, मैंने जयपुर में समाज की सेवा करी है। मैं नहीं नहीं 36 साल खाटू में, साहब, जितनी खाटू उनकी साहब, आप उम्र है मेरी उतना बात मेरा नहीं समझ, एक्सपीरियंस है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। देखिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो लोग हैं वो हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस वक्त भाई बहन बन चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी सर? इस तरह से अगर लोग बाहर के निकल के आएंगे ना, जो जम्मू में माइग्रेंट यहाँ बस रहे हैं ना, उन पर सवाल या निशान उठेगा, चिन्ह उठेगा। देखिए, आपके साथ रहकर आपको इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। गुलशन जी आपने बिल्कुल सही बोला है। तो जम्मू के लोग इनको इंपॉर्टेंस देते कहाँ हैं? मैंने बोला ना, ये ऑर्गेनाइजेशन कल टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, मेरे किसी भगवान के अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हम्म, जितनी उनकी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी जिंदगी, आधी जिंदगी, आज मैं 59 साल का हूँ, मैंने 36 साल दिया है समाज के लिए, और आगे भी देता रहूंगा। मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। मैं इन लोगों हम्म, को रिजेक्ट करता हूँ अपने समाज की तरफ से। ये कभी कश्मीर में पैदा हुए ही नहीं है, जो ये टीवी डिबेट में आते हैं। आज अगर आप बात करो, ये लोग कोई जेएनयू से पढ़ा हुआ है, कोई वहां पे इग्नो से पढ़ा हुआ है, कोई लखनऊ में पैदा हुआ है, उनको क्या मालूम है जगती में क्या हो रहा है? उनको क्या मालूम है 90s में क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा है कि सरला भट्ट के साथ क्या हुआ? उनको क्या पता है गिरजा तक्कू के साथ? वो स्टोरिया बेच रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। उनकी दुकानों को कोई भी खरीदार नहीं है। वो परचून की दुकानें चला रहे हैं सिर्फ हाईलाइट में आने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए। हम्म।
देखिए मैं ये तो पता बोलता है हूँ कि ये कि सवाल क्यों उठा, हाडू साहब ये सवाल क्यों उठा? 10 नवंबर को फाइनल हियरिंग आने वाली है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड के लिए, और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बताया कि इस हो सकता है मिल जाए। इससे पहले इस तरह की कुछ मैंने जो पता किया, वो गुलशन बोल रहे जी, हैं आ रहा है, गुलशन जी, मैं आपको भारतीय जनता इंटरप्ट कर पार्टी रहा से हूँ। जुड़े हुए। उनको जम्मू कश्मीर से जब उनके रूट्स ही नहीं है यहाँ पे, हु द हेल आर दोज पीपल? उनको क्या लेने देना जम्मू कश्मीर से? वो कोई लखनऊ बॉर्न है, कोई कहीं का बॉर्न है, वो अपना दुकानदारी वहां चला लेना। वो उनके लिए सोचे ना कि पीपल हु आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू रिटर्न बैक टू देयर रूट्स, इनके तो रूट ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या मुझे सिखाएंगे? ये क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को सिखाएंगे जो जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है, चाहे वो पनन कश्मीर हो, चाहे वो कश्मीरी सेवक समाज फरीदाबाद हो, चाहे वो KSD हो, चाहे वो हमारे शक्दर साहब हों, चाहे हमारे RK भट्टू साहब हों, स्वर्गीय दीवानी साहब हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी समाज की सेवा करते करते। ये क्या सिखाएंगे उनको? ये इनको मैं कहता हूँ ये गरगुंडे हैं। इनको जब कुछ बोलते हैं ये जाके फरीदाबाद में FIR करते हैं मेरे खिलाफ। इनको जब मैं धमकाता हूँ अपनी स्टाइल में, ये चूहे की तरह भागना शुरू करते हैं, फिर थाने में FIR करते हैं। और मैं जब थाने में पहुंचता हूँ तो ये बोलते हैं जी हम थाने से इनको फोन जाता तो फोन ही नहीं उठाते हैं। ये मैंने हम कश्मीरी में इनको बोलते थे गरगुंडे, और श्रीनगर में इनको बोलते थे बटनी बटनी दो दिए मास क्या करता हूँ दाली गढ़वस। मैं आज उस कश्मीर की धरती से बोल रहा हूँ शेर की तरह, और फख्र करता हूँ इस बात का कि किताबों में मेरा नाम आया है कि मैंने एंटी मिलिट्री ऑपरेशन में काम किया, और जोर शोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं उसी कश्मीर में हूँ आज। मेरे पास न सिक्योरिटी है, न मैंने सिक्योरिटी ली है, न मैं किसी के सरकारी बगले में रहा हूँ। अपने खर्चे पे आया हूँ, अपने खर्चे पे यहाँ पे रह रहा हूँ, अपने खर्चे पे खा पी रहा हूँ। क्यों? कि मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर स्पिरिट है, मेरे अंदर पैशन है कि मैं इस जिंदगी में समाज के लिए कुछ अचीव कर पाऊं। यही मेरा उद्देश्य है आपके माध्यम से। चलिए जी चलिए गुलशन हाडू जी। साहब, आगे भी बातचीत होती रहेगी और लगातार आप हमेशा काम करते रहते हैं, और भगवान करे आपको और तरक्की मिले, आप समाज का भला कर पाए, क्योंकि समाज को कोई ना कोई नेता चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंट रखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।